इस वीडियो में हम लोग लेज़र टूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैजिक वैन टूल से नेक्स्ट टूल है हमारे पास अवेलेबल। मैं लेज़र टूल को सिलेक्ट करूँगा और आप लोग यहाँ पे एक राउंडेड कर्सर देख सकेंगे। मैं जब भी अपने कैनवस पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो मैं एक एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन बनेगी। इसके ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोगों ने पहले सिलेक्शन टूल्स में पढ़े हैं और वो यहाँ पे भी इसी तरह काम करते हैं जैसे प्रीवियस टूल में काम कर रहे थे। जैसा कि ऐड टू सिलेक्शन को अगर मैं क्लिक करूँगा और मैं कुछ एरिया जो है और सेलेक्ट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया है। इसका अंदाज़ा आप लोग इस कर्सर से प्लस के साइन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों ने ऐड सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उसको चेक किया है तो हमारे पास प्लस का साइन आया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ से कुछ एरिया जो है उसको माइनस भी कर सकता हूँ। उस एरिया को ऐड करना या उसमें से सिलेक्शन को ख़त्म करना ये सेम प्रोसीजर है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस टूल्स में पढ़े हैं, लेकिन जो तरीका है इस टूल को इस्तेमाल करने का वो इस पर अप्लाई होगा। जैसा कि हम लोगों ने रेक्टेंगल मार्की टूल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बॉक्सेस के शक्ल में हम लोगों ने ऐड टू सिलेक्शन की थी और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की थी। अब हम लोग लेज़र टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लेज़र टूल का जो तरीका है सिलेक्शन का वो अप्लाई होगा, लेकिन उसमें हम लोग ऐड सिलेक्शन और डिलीट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग उसी सिलेक्शन का जो इंटरनल एरिया होगा उसको भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फीदर के जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस मूवीज़ में पढ़ा है कि फीदर क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास एंटी अलाइज का एक ऑप्शन अवेलेबल है। एंटी अलाइज के ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस मूवीज़ में पढ़ा है कि एंटी अलाइज क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उसके बारे में हम लोगों ने एलिप्टिकल मार्की टूल के ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि एंटी अलाइज क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास एक रिफाइन एज का ऑप्शन है जो कि सेम एंटी अलाइज की तरह काम करता है और जो इसके एजेस हैं उनको रिफाइन करने के लिए हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिफाइन एज क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। ये हमारे पास लेज़र टूल है और इसमें जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो हम लोग फ्री हैंड पेंसिल की तरह हम लोग करते हैं, जिस तरह कि हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह हम लोग इसमें लेज़र टूल का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी पिक्चर में कोई भी पार्ट हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ए वे ऑफ लेज़र टूल टू सेलेक्ट थिंग। उसके जो ऑप्शंस हैं वो सेम उसी तरह सिलेक्शन टूल्स की तरह हैं, जैसा कि हम लोग ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन में से कोई हिस्सा जो है उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग उसमें फीदर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटी अलाइज का जो ऑप्शन है उसका भी इस्तेमाल हम लोग लेज़र टूल में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेज़र टूल में जो और टूल्स अवेलेबल हैं उनमें है पॉलीगॉन लेज़र टूल। मैं इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट माई सिलेक्शन और इस पिक्चर को मैं फिल करूँगा विद ब्लैक। ऑलराइट, अब हम लोग पॉलीगॉन से जब सिलेक्शन लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन है। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और मैं अपना जो माउस क्लिक है उसको रिलीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक लाइन बनी हुई है। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और वहाँ से दूसरा एंकर पॉइंट शुरू होगा और मैं यहाँ से लाइन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और जब मैं इसके एंड पे जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास इस कर्सर में जो हमारे पास पॉलीगॉन लेज़र टूल का कर्सर है उसके में आप लोग साथ एक गोल सा निशान देख सकेंगे। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इस सिलेक्शन को ज्वाइन करके यहाँ पे एक सिलेक्शन बना सकता हूँ। हम लोग जब पॉलीगॉन लेज़र टूल के ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सेम लेज़र टूल जैसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या उसका जो इनर पार्ट है उसको ले सकते हैं। उसमें हम लोग फीदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी अलाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिफाइन एजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं फोटोशॉप CS3 और CS2 में और फोटोशॉप 7 में भी ये अवेलेबल है, ताकि आप लोग जो सिलेक्शन लेते हैं उसको आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक टूल इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह सेलेक्ट कर सकें चीज़ को, किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को, और आपके लिए किसी भी तरीके से जिस तरह भी इजी है सिलेक्शन करना आप लोग इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और हम लोगों ने पॉलीगॉन लेज़र टूल का इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने
सिलेक्शंस बनाई हैं। मैं कंट्रोल डी करूँगा टू डीसेलेक्ट दिस लास्ट सिलेक्शन, और मैं पॉलीगॉन लेजर टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक लेजर टूल अवेलेबल है। मैग्नेटिक लेजर टूल समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा और उसको इस लेयर के साथ मर्ज करूँगा। मैंने यहाँ पे अपना जो शेप टूल है उसमें से रेक्टेंगल लिया है और इसको मैं फिल करूँगा विद वाइट, और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस करूँगा टू मर्ज दिस होल इमेज। ऑलराइट, अब हम लोग मैग्नेटिक लेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैग्नेटिक लेजर टूल एक्चुअली जो एजेस होते हैं किसी भी चीज़ के, जो हम लोग फोटोशॉप CS3 में ऐड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसी इमेज के, उसके जो एजेस होते हैं उसमें ये उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और ये नोड्स बनाता रहता है। हम लोग जैसे ही माउस ओवर करते हैं उस एज पे तो ये उस एज पे नोड्स बनाता है। जब हम उस नोड्स को दोबारा ज्वाइंट करते हैं तो ये एक पूरी सिलेक्शन बनाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस एज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से अपना माउस मूव करना शुरू करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि जिस तरह हम लोग स्प्रे करते हैं इसी तरह ये टूल भी स्प्रे करेगा और रास्ते में ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएगा जिसको हम लोग नोड कहते हैं, और इस नोड से ये फिक्स करेगा कि ये यहाँ तक सिलेक्शन कर चुका है। सो मैं यहाँ से दोबारा नीचे आऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये एजेस को डिटेक्ट कर रहा है और मैं स्मूथली जो अपना माउस कर्सर है उसको इन एजेस के आसपास मूव कर रहा हूँ, और जिस जगह मुझे नोड की ज़रूरत हो तो मैं उसको क्लिक भी कर सकता हूँ और नोड बना सकता हूँ। एंड एज सुन एज आई कनेक्ट दीज नोड्स, हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत और साफ सिलेक्शन बन चुकी है और मैं इसको फिल कर सकता हूँ विद ऑल्ट बैकस्पेस टू फिल इट, और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा टू डीसेलेक्ट माई सिलेक्शन। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक टूल है ये ऑटोमेटिकली एजेस को डिटेक्ट करता है और उनको सेलेक्ट करना शुरू करता है और नोट्स बनाता रहता है। जैसे ही हम उन नोट्स को ज्वाइंट करते हैं तो ये हमारे पास सिलेक्शन की शक्ल में सामने आता है। अब हम लोग मैग्नेटिक लेजर टूल का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ यूजिंग दिस मैग्नेटिक लेजर टूल, और जब मैं मैग्नेटिक लेजर टूल से सिलेक्शन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन लेजर टूल चाहिए जो कि एक डायरेक्ट सिलेक्शन करता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट का इस्तेमाल करूँगा और क्लिक करूँगा तो हमारे पास साथ ही पॉलीगॉन लेजर टूल जो है वो एक्टिव होगा और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को रिलीज़ करूँगा और क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक लेजर टूल है वो दोबारा काम करना शुरू करेगा और मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। सो हम लोग इन दोनों टूल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको दोबारा करते हैं, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, और मैंने यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक लेजर टूल है उसको थर्ड टूल जो है उसको सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रेट सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा तो हमारे पास पॉलीगॉन लेजर टूल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही मुझे इसका इस्तेमाल ख़त्म करना है मैं उस ऑल्ट को रिलीज़ करूँगा अपने कीबोर्ड से और दोबारा मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद मैग्नेटिक लेजर टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसको दोबारा ज्वाइंट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दीज टूल्स। आप लोग इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी सिलेक्शन टूल्स हैं इसलिए इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी आप लोगों को सेम मिलेंगे। So that's how we use magnetic laser tool or polygon laser tool.